इंडिया मिरर पर आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राज्य के नेता अभी से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गए हैं। तेजस्वी हो या पप्पू, नीतीश हो या चिराग या फिर प्रशांत किशोर, सभी चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं और इस चुनावी महाभारत में एक दूसरे पर तीर छोड़ने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। ऐसे में एक बार फिर कभी लालू यादव का दाहिना हाथ रहे पप्पू यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और तेजस्वी यादव की राहों में कांटे बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जहां जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए तेजस्वी यादव इन दिनों आभार यात्रा कर रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य का दौरा करने में लगे हुए हैं। वहीं इसके जवाब में पप्पू यादव ने भी वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। अब पप्पू यादव के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल और बिहार के मुस्लिम वोटरों को साधना चाहते हैं, जिन्हें आमतौर पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को कोर वोटर माना जाता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह पप्पू यादव ने लालू यादव की उम्मीदवार बीमा भारती को धूल चटाकर पूर्णिया सहित सीमांचल में धूल चटा दी थी, अब एक बार फिर वो इस यात्रा के जरिए इस इलाके में आरजेडी की जड़ों को और कमजोर करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके पीछे पप्पू यादव की मंशा सीमांचल के सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश है, ताकि वो पटना और दिल्ली में इसके आधार पर अपने और कांग्रेस के लिए बेहतर डील हासिल कर सके। 29 सितंबर से पप्पू यादव के नेतृत्व में निकलने वाली वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा बिहार में निकली या निकलने वाली यात्राओं से अलग है और खुद पप्पू यादव ही ऐसा कह रहे हैं। राज्य में जो यात्रा निकली है या निकलने वाली है, वो सत्ता, सियासत और कुर्सी के लिए है। उनकी यात्रा किसानों, गरीबों के लिए नहीं है। उनकी ये यात्रा 14 करोड़ जनता की भावनाओं के खिलाफ है, इनकी आजादी के खिलाफ है, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी यात्रा जो 29 सितंबर को अररिया से निकलने वाली है, वो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। इसको लेकर वो बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालेंगे। 31 सितंबर को ये यात्रा कटिहार, कोसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन होगा। बिहार में इस समय यात्राओं का दौर चल रहा है और तमाम दल पूरे राज्य को नापने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा जनसुराज लगातार चल रही है। तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को फोकस में रखकर यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब यात्रा की इस कड़ी में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम क्या जुड़ गया, इसके साथ ही बिहार की राजनीति चकर घिन्नी की तरह घूम गई। सत्ताधारी दल चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू, दोनों पप्पू यादव के इस ऐलान के बाद परेशान नजर आ रहे हैं और वो इसका काट ढूंढ रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ये भी मान रहे हैं कि पप्पू यादव के सीमांचल में मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने का ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही होगा और इससे जेडीयू बीजेपी को इस इलाके में थोड़ी बढ़त ही हासिल होगी। राजनीतिक गलियारों में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा के बहाने पप्पू यादव सीमांचल में मुसलमानों के बीच अलख जगाने के लिए निकल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का साया भी पड़ते दिख रहा है। सीमांचल में कांग्रेस ने कटिहार और किशनगंज लोकसभा तो जीती ही, साथ ही पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत भी कमोवेश कांग्रेस की ही जीत मानी जाती है। चर्चा ये है कि इस यात्रा के बहाने पप्पू यादव के निशाने पर सीमांचल की तमाम विधानसभा सीटें हैं, जहां से पप्पू यादव अपरोक्ष रूप से
कांग्रेस का खेवनहार बन सके। हालांकि पप्पू यादव के इस यात्रा ने सबसे ज्यादा अगर परेशान किसी को किया है तो वो लालू यादव हैं, जो अपने बेटे तेजस्वी यादव को अगले विधानसभा चुनाव में सीएम बनाने का सपना पाले हुए बैठे हैं और उसमें पप्पू यादव बड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।